गंगा मैया मेरे बबलू को मिलवा दो, मैं हर साल आपके दर्शन को आऊंगी। बॉबी, पिछली मन्नत का नतीजा देख रही हो तुम, फिर से एक और नई मन्नत मांग रही हो तुम। अरे भंगू बेटा, तू बहू कोई कोसता रहेगा या बबलू को ढूंढेगा भी? एक काम कीजिए, आप लोग इधर जाइए, देखिए मैं जाता हूँ इस तरफ देखिए। सारू साहब आइए जल्दी। बबलू! बबलू मिला क्या चाचा जी? नहीं बेटा। कहाँ चला गया ये लड़का? बबलू 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 क्या हुआ? मिला नहीं? नहीं बेटा। कुछ पता चला? पापा जी कहीं नहीं मिला बबलू। पापा, धर्मशाला पास में ही है। ये भी तो हो सकता है कि हम उसे यहाँ ना मिले हो तो वो धर्मशाला चला गया हो। बबलू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे तो हम लोग सब यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए ना जाके धर्मशाला में ढूंढते हैं। एक मिनट भाई, किसी के जाने की जरूरत नहीं है, धर्मशाला जाके हम देखते हैं, आप लोग कहीं और देखिए, ठीक है? भंगू बेटा मैं उधर जाता हूँ। हाँ देख लीजिए। मेरे बबलू को लेके आना। देखना आप लोग यहीं रुकिए, हम आते हैं मार्केट में देखकर। हाँ, मैं बबली के पास हूँ। सारू साहब, बेबी, चाचा जी। अरे बबलू मिला क्या? एक मिनट, सारू साहब कहाँ है? सारू साहब, जीजा। सारू साहब देखिए, धर्मशाला जाके हमने मैनेजर से बात की, सब जगह ढूंढा, 2-4 लोगों से पूछा भी, लेकिन बबलू का कुछ पता नहीं चला। कहाँ जाए, किससे पूछे इस नए शहर में? जीजा, आपकी तो बड़ी रंगबाजी है ना, आप प्लीज मेरे बबलू को ढूंढ कर लाइए। कुछ नहीं होगा बबलू को, आप हिम्मत मत हारो। सब ठीक हो जाएगा। हमें लगता है कि पुलिस स्टेशन चल के हमें इस बात की रिपोर्ट लिखानी चाहिए। गोबर ठीक कह रहा है बेटा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और बेटा इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है पापा जी, आप सबको लेकर धर्मशाला चलिए, हम पुलिस में रिपोर्ट लिखा कर आते हैं। आइए चलिए। सारू साहब आइए। नमस्कार, हम गोवर्धन दुबे हैं, कानपुर के दरोगा। बैठिए। हाँ कहिए। जी हम कानपुर में कुत्ते वाली गली में रहते हैं, मेरा बच्चा खो गया। अरे तो फिर कानपुर के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाइए ना, यहाँ क्यों चले आए? जी नहीं, बच्चा ये यहीं खोया है ऋषिकेश में। मुझे लगता है ये बच्चा चोर गैंग का हाथ है इसमें। साहब आप लोग भी ना बड़े ही लापरवाह हैं। अरे पूरे शहर में पोस्टर लगवाए हैं, लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट करवाया है, फिर भी आप लोग अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते। कमाल है, हमारा भांजा खो गया है और आप भांजा देने की बजाय भाषण दे रहे हैं। अरे तो आपका भांजा क्या हमारी जेब में है जो निकाल कर आपको दे दें? अरे ढूंढना पड़ेगा, वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? 1 दिन भी लग सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है और महीना भी लग सकता है। क्या? सर प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। ठीक है, आपके बच्चे का कोई फोटो वोटो है? हाँ वो मोबाइल में है। तो आप मोबाइल जमा करवा दीजिए, जैसे ही बच्चा मिलेगा आपको खबर कर देंगे। जी नहीं, मोबाइल तो धर्मशाला में पड़ा है, क्योंकि वो आरती में मोबाइल अलाउड नहीं है ना। तो अरे सारू साहब, हम लेके आए हैं आपका मोबाइल, अभी गए थे तो ले आए थे। लेकिन मोबाइल हम दे नहीं सकते भाई, क्योंकि कंपनी का है नंबर 1, और दूसरा हमको भी तो इन्फॉर्मेशन। तो बच्चा ढूंढेंगे कैसे? सर एक सजेशन है। अब बोलो। सर मोबाइल से फोटो मेल करवा दीजिए, हम प्रिंट आउट निकलवा लेंगे ना। गुड, वेरी गुड। इसी बात पर एक काम करो, तुम 3 चाय लेकर आ जाओ। अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को किसी पर शक है? देखिए वैसे तो हमें अपने नसीब पे ही शक है, भाई अच्छे खासे घूमने आए थे लेकिन ये आफत गले लग गई। बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। तुझे पहले भी समझाया था ना बेटा कि बिना बताए अनजाने शहर में ऐसे घुमा नहीं करते। खिलौने वाला, वो खिलौने वाला, मुझे उस पर शक है, क्योंकि वो मेरे बच्चों को बार बार घूर रहा था, हमारा पीछा भी कर रहा था, और उसने ऐसे भी किया था कि कितना प्यारा बच्चा है, उसी ने किया ये सब। हवलदार, टीम लेकर जाओ और जितने भी खिलाने वाले घाट में मिले सबको उठा के लेके आओ। जाओ। ठीक है सर। सिंह साहब, राशिद भाई चलो जल्दी, चलिए।
मिल जाएगा ना जल्दी? हम पूरी कोशिश करेंगे। आप एक काम कीजिए कि अपने बच्चे की डिटेल्स और उसकी फोटो हमें मेल कर दीजिए। अच्छा वो फोटो। साड़ू साहब, ऐसा फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, हम धर्मशाला में मिलेंगे, तब तक हम खाने का इंतजाम करते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है साड़ू साहब। ध्यान रखिए। हाँ जी। ईमेल आईडी बताइए आपका। हाँ लिखिए। अंकल, आपने मेरे पापा को देखा है? वो खो गए। बेटे कहाँ थे आपके पापा? पूजा में। बेटे यहाँ तो बहुत पूजा होती है, किस जगह थे? पता नहीं। चलो आ जाओ, आप बैठो, हम आपके पापा के पास पहुँचा देंगे। लगता है बच्चा खो गया है, चल इसको इसके पापा के पास पहुँचा देते हैं। चॉकलेट खाओगे बेटा? हाँ। अरे गिरा दी। चलो कोई बात नहीं, बच्चे आ जाओ, दूसरे लेके आओ। अब रघु, तुझे तड़ी पार किया था ना, तू फिर आ गया। चल थाने चल, तेरा वो हाल करूंगा, ऋषिकेश में दोबारा कदम नहीं रखेगा। चल थाने चल। कोई मिस कॉल नहीं, पुलिस वालों का फोन क्यों नहीं आ रहा है? अग्गू बेटा, थोड़ा सा धीरज रख। अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए हुआ तुझे 1 घंटा भी तो नहीं हुआ है ना। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पापा जी, जैसे महीनों से उसका इंतजार कर रही हूँ, सालों से मिले नहीं हूँ मेरे बच्चे को। बहुत कमी लग रही है उसकी। अरे भाई, अभी तक तो हमारा ही मटका जो है प्रसन्न रहता था, लेकिन आज हमें लग रहा है सभी का मटका प्रसन्न है? ऋषिकेश की सबसे फेमस सब्जी पूरी लाए हैं हम। अच्छा। हाँ बॉबी, खाओ ना। साड़ू साहब खाइए खाइए। चाचा जी, अरे लीजिए ना भाई। नहीं जीजा, मन नहीं मान रहा है मेरा। पता नहीं बबलू ने अब तक कुछ खाया भी होगा या नहीं। बॉबी, जीजा जी, खाना छोड़ देने से बबलू वापस आ जाएगा क्या? सोचो, अगर बबलू यहाँ होता तो ये सारा खाना चट कर जाता। यही सोच के खा लो। साड़ू साहब, पुलिस वालों पे भरोसा रखिए। यही तो, सारे पुलिस वाले इनके जैसे थोड़ी ना होते। अरे क्या कह रही हो बेबी तुम्हें? अरे हमारा तगड़ा नेटवर्क है भाई। धीरे धीरे ऋषिकेश में भी जो है हमारी रंगबाजी हो रही है। पुलिस स्टेशन फोन किया था, खिलौने वाले को ढूंढ रहे हैं वो लोग। साहब साहब, कुछ करो ना, पुलिस को बोलो कुछ तो, मेरे बबलू को मिलवा दो मेरे भाई। अरे हम पे भरोसा रखिए ना, अरे जान लगा देंगे हम। अग्गू बेटा, हौसला रख बेटा, तुम ऊपर वाला हमारे बबलू की रक्षा करेगा बेटा। भूख लगी है? हाँ। आलू की टिक्की खाओगे? हाँ। अभी देता हूँ गर्मा गर्म आलू की टिक्की। ये लो, गर्मा गर्म आलू की टिक्की। है? ये क्या? इसको रख लो। मम्मी पापा कहाँ हैं? खो गए। नहीं बेटा, तुम खो गए हो। मैं आपके साथ हूँ तो मम्मी पापा खो गए। अच्छा अच्छा, कहाँ ठहरे हो? धर्मशाला में। यहाँ तो ढेरों धर्मशाला हैं। तुम कौन सी धर्मशाला में ठहरे हो? पता नहीं, नाम भूल गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तुम आलू की टिक्की खा लो, फिर चल के तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढते हैं ना। खा लो है? भैया जरा एक चाट टिक्की देना तो। अच्छा अच्छा। खिलौने वाले रुक, चलो, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। चलो थाने में। शिवा! शिवा! शिवा!
क्या हुआ भगवान दास? मेरा बबलू कहाँ है शिवाय? अरे वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारा बबलू? मजाक मत करो। मैं तुमसे क्यों मजाक करूंगा भगवान दास? तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, तुम दुखी हो और मैं मजाक करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम भगवान हो, शिवाय हो, शंकर हो, महादेव हो, नीलकंठ हो, तुम्हें तो सब पता है ना। ऐसा तुम सोचते हो भगवान दास, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मुझे एक बात बताओ, मेरा बबलू ठीक तो है ना? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा तो कह रही है कि वो ठीक होगा। जब आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान मेरे बबलू के साथ बुरा क्यों करेगा? भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते भगवान दास। तो फिर जो ये मेरे साथ हो रहा है वो बुरा नहीं है क्या? हर बुराई में एक अच्छाई छिपी होती है भगवान दास। हो सकता है कि बबलू के गायब होने में भी कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य हो। एक 7 साल के बच्चे के गायब होने में ऐसी कौन सी अच्छाई छुपी है शिवाय? मुझे बताओ प्लीज। मेरा पूरा परिवार परेशान है, बॉबी का रो रो कर बुरा हाल है, बबली खाना नहीं खा रही, पापा भी सुन्न हो गए हैं। कौन सी अच्छाई है इसमें बताओ? मेरी सहानुभूति तुम सबके साथ है। सहानुभूति नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए सहानुभूति। मैं तुम्हारे साथ हूं ना भगवान दास। तुम मेरे साथ हो या नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम बबलू के साथ हो कि नहीं। तुम भूल गए भगवान दास। हर हर महादेव। तुम बबलू के साथ हो या नहीं? बच्चे मेरा ही स्वरूप हैं भगवान दास। के साथ हो या नहीं? बॉबी, जीजा जी, कल रात से आप दोनों ने कुछ नहीं खाया है। भूखे पेट रहने से बबलू मिल जाएगा? चलो थोड़ा पानी तो पी लो। मेरा तो मन ही नहीं मान रहा है बेबी। रात भर ढूंढते रहे बबलू को, अभी तक कोई खबर नहीं मिली उसकी। पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ होगा मेरा बच्चा। उसने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं? सुनिए, एक बार पुलिस स्टेशन फोन कीजिए ना, देखिए बबलू का कुछ पता चला या नहीं। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि जैसे ही बबलू की खबर मिलेगी वो फौरन फोन करेंगे। लेकिन साड़ू साहब, इंस्पेक्टर साहब ने तो ये भी कहा था कि हो सकता है 1 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे या 1 महीना भी लग सकता है। लोगों बेटा एक बात बताओ, अब इस वक्त हम लोग इंतजार करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता, मैं बबलू को ढूंढने जा रहा हूँ। पापा, बच्चा चुराने वाला गैंग, मुझे तो बहुत डर लग रहा है पापा। नहीं बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा। एकदम से उम्मीद थोड़ी छोड़ते हैं। पापा जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बच्चा चुराने वाला गैंग बबलू को ना ले गया हो, घूम रहा होगा ना, वो कहीं भटक रहा होगा। मैं जाता हूँ। साड़ू साहब, हम भी आपके साथ चलते हैं। हे हनुमान जी, मेरे बबलू को सही सलामत लौटा देना। 51 लड्डू
होता तो फिरौती के लिए फोन आ जाता ना। हाँ, ये भी। पता नहीं किसका नंबर है, एक हो सकता है उनका हो। आप उठाइए, फोन उठाइए, उठाइए। हेलो। हाँ मिस्टर भगवान दास चौबे, पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, बबलू मिल गया? जी बबलू तो नहीं मिला, लेकिन हमने कुछ खिलौने वालों को पकड़ा है। पुलिस स्टेशन आके शिनाख्त कर लीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम अभी आते हैं। क्या क्या कहा? साधु साहब, कुछ खिलौनों वालों को पकड़ा है पुलिस वालों ने, शिनाख्त के लिए हमें बुलाना चाह रहे हैं। चलिए जल्दी। कितने आदमी हैं? सरकार 3 आदमी। अबे साला कॉमेडी मत कर, कॉमेडी मत कर। पूरी रात ड्यूटी की है, बता दे तेरे गैंग में कितने आदमी हैं? साहब हमारा कोई गैंग नहीं है। आइए चौबे जी, ये देखिए, जिन पर हमें डाउट था उन्हें हमने अरेस्ट किया है और अभी हमारी खोज जारी है। आप देख लीजिए इनमें से कौन है। इनमें से वो खिलौने वाला नहीं है? अरे कमाल करते हैं आप भी चौबे जी। अरे कल आपने ही कहा था कि खिलौने वाला है, हमने रात भर दबिश करके इनको गिरफ्तार किया और अभी आप बोल रहे ये नहीं है, कोई दूसरा था। हाँ लेकिन इनमें नहीं है। ले जाओ, चलो जाओ, आइए। हाँ तो चौबे जी, अब आप ही बताइए कौन है वो और कैसा है? कौन है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ, थोड़ा कद लंबा है उसका और काले रंग का है और तलवार जैसी मूछें हैं उसकी लंबी लंबी, बड़ा डरावना सा दिखता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका बच्चा मिल जाएगा। ये जो बच्चा चोर गैंग है ना, इसका बहुत नाटक हो गया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा चोर गैंग का काम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अगर उन्होंने किडनैप किया होता तो फिरौती के लिए, मतलब पैसे के लिए फोन आ जाता ना। चौबे जी, अभी तक 17 बच्चे गायब हो चुके हैं और अब तक एक बच्चे के लिए भी फिरौती का कॉल नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, अगर फिरौती के लिए कॉल नहीं आया तो मतलब उन्हें पैसे नहीं चाहिए तो बच्चों का किडनैप क्यों करते हैं वो लोग? ये लोग बच्चों को अलग अलग शहरों में बेच देते हैं, वहां बच्चों के हाथ पैर काट के उन्हें अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवाई। ये नहीं हो सकता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को पकड़िए, उसे ढूंढिए उसे। ऐसे सालू साहब, हाथ पे क्या कर रहे हैं आप लोग? फिर अगर आपको मालूम है कि ऐसा होता है ऋषिकेश में इस धार्मिक स्थल पर, तो प्लीज कुछ कीजिए ना। हम पूरी कोशिश, हमने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है, एक भी बच्चा ऋषिकेश से बाहर नहीं जा सकता। ये बच्चा गैंग को तो मैं ऋषिकेश से बाहर जाने नहीं दूंगा किसी भी हालत में। मेरा बच्चा आ जाएगा ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से ढूंढिए। देखिए बबलू को कुछ होना नहीं चाहिए। फटाफट जी, हम पूरी कोशिश। आइए। देखिए सालू साहब आइए। साला, ये बच्चा गैंग एक बार मिल जाए, गिरफ्तार नहीं करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, गोली मार देंगे साले को। मम्मी, पापा, छोकरा अकेला है। सही कह रहे हो गुरु, प्यारा भी बहुत है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे इसके। एकदम सही। चल उठा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, दिन दहाड़े सबके सामने। अबे हमेशा क्या जंगल से बच्चे उठाते हैं? फार्मूला नंबर 99। बच्चा पापा को ढूंढ रहा है, उसे उसके पापा से मिलवाते हैं। हाँ। तो बेटा गुड्डू, यहाँ क्या कर रहे हो? हम गुड्डू नहीं, बबलू है। हाँ बबलू बबलू, बेटा पापा के बेटे हो ना? हाँ। अरे बेटा, तुमको पापा ढूंढ रहे कब से, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप मेरे पापा को जानते हो? लो। हाँ बेटा, पापा बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। पप्पू, सर को फोन लगाओ। हाँ। और उनको बोलो कि बबलू मिल गया है। हाँ। हम उसको लेके आ रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ। हेलो, हाँ सर, पप्पू बोल रहा हूँ सर। अरे बबलू मिल गया सर। हाँ हाँ ठीक है सर। सर आप एक काम करो ना सर, आप पुलिस स्टेशन में रुको, हम बबलू को लेके आ जाते हैं वहीं पे। हाँ ठीक है, चलो बेटा चलो। लेके जाओ, हम पैसा देके आते हैं। चलो।
ऐसे सड़क पर घूमने से कोई फायदा नहीं। अरे साधु साहब, इंस्पेक्टर साहब ने कहा था ऋषिकेश से बाहर नहीं जाएगा बच्चा, क्योंकि चारों तरफ नाकेबंदी है, तो मिलेगा। लेकिन हमारा तो गला बहुत सूख रहा है भाई, प्यास लगी है। भाई जरा ठंडाई पिलाओ भाई। ये लो साहब। एक गिलास और पिलाओ भाई, एकदम ठंडाई है ऋषिकेश की। ये लो। कानपुर के दरोगा है। अरे साधु साहब, ये क्या, अरे क्या कर रहे हो भाई, पागल हो क्या आप? अरे क्यों पिला रहे हैं ना इतना? इसमें नशा होता है मेरे भाई, ये शिवजी की बूटी है। कानपुर के दरोगा हैं। क्या भगवान दास, क्यों अफवाह फैला रहे हो भाई? और ये शिवजी की बूटी कब से हो गई, यानी कि मेरी बूटी कब से हो गई? अरे भाई, सारी दुनिया यही तो कहती है। एक बात बताओ भगवान दास, हाँ? तुम मेरे साथ इतने समय से हो, तुमने कभी मुझे नशा करते हुए देखा है? मैंने देखा नहीं है, लेकिन तुम्हारे भक्त लोग सब यही कहते हैं ना कि शिवरात्रि के दिन ठंडे में मिलाकर पियो तो तुम्हारी भक्ति अच्छे से हो पाती है। मतलब नशा तुम मनुष्यों को करना होता है और बिल हमारे नाम पे फाड़ देते हो? क्या साहब, दो क्या गिलास? नहीं भाई, हम नहीं पीते हैं। या सूंघने से नशा हो गया? अरे शिवजी की बूटी है इतनी तेज। ए लो, अब इनसे निपटो। साड़ू साहब, साड़ू साहब, अरे घर कर रहे हैं, अरे साधु साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे हटो, अरे साड़ू साहब, अब किसी को अरे क्या कर रहे हैं, जल्दी निकालो यार। वो देखो, वो है मेरे पापा। अरे बेटा, पापा के पास ही चल रहे हैं ना। अरे क्या नौटंकी लगा रखी है यार भाई। भगवान दास, भगवान दास, यार भाई। भगवान दास, साधु साहब। हाँ हाँ भाई, बबलू, मुझे मालूम है बबलू को ढूंढना है, लेकिन इनका क्या करूं? बबलू, भगवान दास। हाँ हाँ, मुझे भी चिंता है बबलू की। भगवान दास, बबलू। चलो चलो, अब इनको संभालू कि बबलू को ढूंढूं? चलो भाई जल्दी करो, तमाशा मत करो यार, बिटवाओगे तुम। बबलू बबलू, अरे हाँ, बबलू मिल जाएगा भाई। क्या भगवान दास, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, पर तुम मनुष्य लोग छोटी छोटी समस्याओं से परेशान होकर हमेशा अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। बबलू, बबलू, ठीक है। कसम केष्टो मुखर्जी की, ये सब क्या है? नशे वाला दूध पी लिया इन्होंने, सड़क भांग। बबलू, अरे सो जाइए। पापा, बबलू का कुछ पता चला? हमने ढूंढा, नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ढूंढ रही है। अरे बेबी, बेबी हम उड़ रहे हैं, हमें पकड़ लो बेबी। अरे गोबर, तुम पतंग नहीं हो जो उड़ जाओगे। अरे लेकिन गुब्बारे जैसे तो है ना, उड़ सकते हैं। बेबी जल्दी से इमली खिला इनको। इमली का बूटा, बेरी का चुप रहो तुम। कसम दिलीप राजकुमार की इतनी टेंशन चल रही है, फिर भी इन्हें तमाशा करना है। बॉबी, एक मिनट जरा देखना, मैं अभी आई। बबलू, अरे साधु साहब, जीजा जी, ये जरा उड़ मदद रहे करो। हैं। ये इसका आँख, हाँ आँख बंद करवा दो इनकी बस। बबलू, बस चुपचाप लेटे रहो अभी। आप पुलिस स्टेशन जाकर आए ना? हाँ, क्या कहा उन्होंने? वो बोल रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उम्मीद नहीं। लोगों बेटा, देखो उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम को। मुझे पूरा विश्वास है हमारा बबलू हमें जरूर मिलेगा। कब मिलेगा पापा जी? क्या कोई जादू हो जाएगा?
ऋषिकेश का चप्पा चप्पा छान मारा है हम लोगों ने। कोई नदी का किनारा, कोई घाट नहीं छोड़ा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, बाजार, पहाड़ी, गुफाएं, सब जगह ढूंढ मारा है। फिर कैसे मिलेगा? चमत्कार ही होगा। ये जो नीली छतरी वाला है ना, ये चमत्कार ही करता है। इस बार भी चमत्कार होगा। कल महाशिवरात्रि है, हम लोग मंदिर में जाकर शिव की आराधना करेंगे। देखा बबलू बेटा, भोलेनाथ की कृपा से हमारा बबलू एकदम सुरक्षित हंसता खेलता हमारे पास है। बच्चा लोग, खाना। नहीं, मुझे नहीं खाना। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। अरे वो तो सभी को जाना है, पर अभी नहीं जा सकते। नाम क्या है तेरा? बबलू। मेरा नाम शंकर। मैं मौसा जी है ना, पुलिस में सबको उठवा लेंगे। शंकर भैया, इसके मासा पुलिस में। शंकर भैया, अगर ये बाहर गया, पुलिस को बताएगा तो हम भी बच जाएंगे। और नहीं भाग पाया तो उन्हें पता चल गया कि शंकर भैया ने हमारी भागने में मदद की है, तो वो उन्हें जान से मार देगी। वो सब देखा जाएगा, तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब भाई तुम लोगों से दोस्ती की है तो फिर तुम लोगों के लिए एक चांस तो लिया ही जाएगा। तो भागो। अभी नहीं, बाहर जो आदमी पहरा दे रहा है ना, उसके सोने के बाद, तब तक हम लोग खाना खाएंगे। हाँ, तो ये रहा आपका। आओ। अब ये मत पूछना भगवान दास कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैरिज एनिवर्सरी है मेरी। अब तुम पूछोगे कि मैं यहाँ मंदिर के बाहर क्यों बैठा हूँ। अंदर बहुत शोर, बहुत भीड़, इसीलिए बाहर आ गया। घूर क्यों रहे हो भगवान दास? कुछ बोलोगे नहीं? पूरे मन से पूजा करूं आज तुम्हारी मैं, लेकिन अगर आज भी बबलू ना मिला ना तो पूजा करना छोड़ दोगे? मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा तुम्हारा, या मेरा नाम तक नहीं लोगे? ना, वो तो आदत सी हो गई है। जाने अनजाने तुम्हारा नाम जुबान पर आ ही जाता है। क्या क्या करें, ये हमारे बस में नहीं। विश्वास नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ शिवाय। देखो, हर जगह तुम्हारा ही नाम है, तुम्हारे नाम के बिना कुछ भी नहीं है शिवाय। आई नो। हे भगवान, मेरे बच्चे को परीक्षा में पास करवा देना। हे भगवान, हमें बेटा ही होना चाहिए। कुछ अच्छा हो तो सब भगवान की कृपा है, कुछ बुरा हो तो हे भगवान ऐसा कैसे हो गया। भगवान के नाम के बिना कुछ गति नहीं है। आई मीन, लत लग गई है शिवाय तुम्हारी। लत किसी भी चीज की बुरी होती है भगवान दास। पता है हमें, लेकिन लत है तो है, क्या करें। मैं एक मिडिल क्लास छोटा सा एक आम आदमी हूँ शिवाय। मुझे पूजा पाठ नहीं आती, मैं नहीं करता, लेकिन बॉबी दिन रात पूजा पाठ करती। पापा जी, इनका एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन इन्होंने धूप बत्ती ना की हो, अगरबत्ती ना की, हनुमान चालीसा ना पढ़ी हो, कोई आरती ना गाई हो। अगर आज बबलू ना मिला ना तो उनका विश्वास उठ जाएगा तुमसे, सारे भगवानों से। मेरा शायद रुको 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 रुको, इधर से नहीं, इधर दरवाजे पे पहरेदार होगा, इस तरफ से। थैंक यू शंकर भैया।
बबलू, मम्मी बबलू। बबलू, वो शंकर भैया को मार देंगे, शंकर भैया को बचाओ। कौन शंकर भैया बेटा? शंकर भैया जिन्होंने मुझे बचाया, वो सारे बच्चे हैं वहाँ। मैं जानता हूँ वो जगह कहाँ पर है। भगवान दास, शिवाय। बबलू जानता है कि बच्चा चोर गैंग का अड्डा कहाँ पर है। हाँ शिवाय, लेकिन भगवान दास, आज महाशिवरात्रि, आज के दिन मेरा विवाह हुआ था, एक नए जीवन की शुरुआत। पर यह उत्सव व्यर्थ यदि उन बच्चों को नया जीवन ना मिले तो। लेकिन शिवाय, मेरा बच्चा तो मिल गया। तुम्हें तो तुम्हारा बच्चा मिल गया भगवान दास, पर वहां जो बच्चे हैं, उनके माता पिता अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ शिवाय, लेकिन नहीं, मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है बस वही करो। शिवाय, शिवाय, मेरी अंतरात्मा की आवाज कह रही है कि मैं उन बच्चों को बचाऊंगा। जिस शंकर ने मेरे बच्चे की जान बचाई है, मैं उसकी जान बचाऊंगा। तो फिर देर किस बात की भगवान दास? अब तो सब काम तुम्हें ही करने हैं, नहीं? हाँ चलो। चले बबलू, चलो बेटा, बताओ कहाँ है वो? चलो पापा। आओ साधु साहब, चलिए चलिए चलो। भागा कैसे वो लौंडा यहाँ से? भागा कैसे? भागा नहीं है, मैंने भगाया उसे। जानते हुए भी अब तू ऊपर जाएगा। अरे गुरु, जो करना जल्दी करो, इन बच्चों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना है ना। पहले शंकर को तो ऊपर पहुंचा दूं। पापा, ये है शंकर भैया और ये दोनों है गुंडे। ये गुंडा है? अरे ये तो बच्चों से पिट रहा है भाई। राव साहब, नहीं तो इसकी गर्दन काट दूंगा। साधु साहब, हमें बचाइए। देखो भाई, ये साधु साहब आगे मत पड़िए। अरे हाथ में चाकू है, कोई गाजर नहीं। ओके ओके ओके। जल्दी से इन बच्चों के हाथ पैर बांध। इनको आज ही दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। चल। देखो ऐसा है, हम कानपुर का दरोगा है, हमारी वहाँ बहुत रंगबाजी है। दरोगा है तो और अच्छा है, अब हर बैरियर पर तेरी मुंडी काम आएगी। हट साहब, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इंस्पेक्टर वहीं रुक जा, नहीं तो मार दूंगा ऐसे, फिर देते रहना अपने डिपार्टमेंट को जवाब। मारेगा? हाँ मार दे। क्या कह रहे हैं आप? मार दे? पुलिस वाले को मरवा रहा है।
दरोगा जी देखिए, मरने के बाद आपको वीरता मेडल मिलेगा। अरे आप ही रखिए मेडल, हमें इसकी जरूरत नहीं है भाई। इंस्पेक्टर देख, मार दूंगा। मारना, मार ही दूंगा। जोर से तो नहीं लगी? उठा इसको, चल। यादव, एक एक बच्चे का नाम नोट करो और अपने पास जो गुमशुदा बच्चों की लिस्ट है उससे मैच करो। ओके बच्चों, एक एक करके अपना नाम बताओ। महादेव। महादेव, ठीक है, जाओ बेटा। आपका नाम क्या है? भोलेनाथ। ठीक है बेटा, जाओ। आपका नाम क्या है बेटा? नीलकंठेश्वर। आपका नाम क्या है? रुद्र। आपका नाम क्या है बेटा? शंभू। शंभू, ठीक है बेटा, आप भी जाओ। आपका नाम क्या है? शिवम। शिवम, ठीक है बेटा, जाओ। आपका नाम क्या है बेटा? मलंग। ठीक है बेटा, आप भी जाओ। शिवाय शिवाय। हैरानी से क्या देख रहे हो भगवान दास? जब मैं हर बच्चे में हूं तो नाम तो मेरे ही होंगे ना यार। ये भला काम करवाना था मेरे हाथों से। अगर मैं ऋषिकेश नहीं आता तो कोई दूसरा आ जाता, तुम्हारे जैसा ही कोई दूसरा भगवान दास। वैसे एक बात बताऊं भगवान दास, तुमने मेरे शादी के महोत्सव को सफल कर दिया। जान दो यार, मानता हूं तुम्हारी शादी का महोत्सव था, लेकिन 2 दिन से कितना परेशान हूं मैं, देख लिया। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं थी भगवान दास, क्योंकि तुमने मुझसे पूछा था कि तुम बबलू के साथ होना शिवाय, तो मैंने तुमसे कह दिया था हाँ भगवान दास, मैं हमेशा बबलू के साथ रहूंगा। वैसे एक बात बताऊं भगवान दास, तुम मेरे ही शादी के महोत्सव में आए और मुझसे ही रिटर्न गिफ्ट ले लिया। रिटर्न गिफ्ट? हाँ, मैंने कब लिया भाई? अभी तो लिया बबलू। ओह बबलू, ये नौटंकी हो तुम। नौटंकी नहीं भगवान दास, लीला। और लोगों के कल्याण के लिए मैं ऐसी लीलाएं करता रहूं, किसी न किसी माध्यम, तुम्हारे जैसे ही कई और भगवान दासों के माध्यम से। तैयार हो ना भगवान दास?